लाइट्स, कैमरा और मर्डर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुपरस्टार को दुनिया पूछती है, क्या उसके पीछे एक खौफनाक कातिल छुपा हो सकता है? 1950 का मद्रास, चमकती हुई फिल्मी दुनिया और एक ऐसा राज जो कैमरे के पीछे हमेशा के लिए दफन होने वाला था। आज हम बात कर रहे हैं दुलकर सलमान और राणा दग्गुबाती की फिल्म कांता की। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक्टिंग की नहीं, बल्कि ईगो, धोखे और एक ऐसी गलती की है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक के मद्रास से। यह साउथ इंडियन सिनेमा का सुनहरा दौर था। यहां राज है टीके, महादेवन दुलकर सलमान का, जिसे लोग नट चक्रवर्ती यानी एक्टिंग का राजा कहते हैं। महादेवन के पास शोहरत है, पैसा है और एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा इंसान है जो अपने ईगो और घमंड में अंधा हो चुका है। महादेवन को सुपरस्टार बनाया था उसके गुरु टीपी के अय्या ने महादेवन को सडनी डेचकों से उठाकर पर्दे का भगवान बना दिया। लेकिन कामयाबी मिलते ही महादेवन ने अपने ही गुरु का साथ छोड़ दिया। सालों बाद एक डूबते हुए फिल्म स्टूडियो को बचाने के लिए ये दोनों दुश्मन फिर से साथ आते हैं। अय्या एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसका नाम है शांता, जो उनकी मां की याद में एक हॉरर ड्रामा है। फिल्म में लीड रोल के लिए एक नई लड़ाजकी को लिया जाता है जिसका नाम है कुमारी, भाग्यश्री बोरसे। कुमारी बहुत ही मासूम है और उसकी एक्टिंग में एक अलग ही जादू है। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू होती है, महादेवन का ईगो जाग जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं कि फिल्म का नाम एक औरत पर हो या कोई और उससे ज्यादा लाइमलाइट ले जाए। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फिल्म का नाम बदलकर कांता रखवा देता है और पूरी कहानी को अपने हिसाब से बदल देता है। इसी बीच महादेवन और कुमारी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। महादेवन पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसे कुमारी की सादगी से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ गुरु अय्या इस बात से चिढ़ जाते हैं। वह कुमारी को भड़काने लगते हैं कि महादेवन उसे दबा रहा है और उसे खुद की पहचान बनानी चाहिए। कहानी में सबसे बड़ा मौत तब आता है जब एक तूफानी रात को शूटिंग के सेट पर असली गोली चल जाती है। फिल्म की हीरोइन कुमारी की लाश मिलती है। पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है। अब एंट्री होती है इंस्पेक्टर देवराज की, जिसे लोग फीनिक्स राणा दग्गुबाती कहते हैं। देवराज बहुत ही तेज और सन की ऑफिसर है। उसे बड़े बड़े स्टार्स के रसूख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। देवराज शक के आधार पर महादेवन और अय्या दोनों को आपस में भिद्दा देता है। स्टूडियो के अंदर छिपे गंदे राज बाहर आने लगते हैं। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। ऐसा लगता है कि अय्या ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए कुमारी को मारा है। लेकिन फिल्म का अंत आपको सन्न कर देगा। असल में कातिल कोई और नहीं, बल्कि खुद महादेवन था। उस रात महादेवन ने एक टेप रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें कुमारी और अय्या बात कर रहे थे। आधी रिकॉर्डिंग सुनकर महादेवन को लगा कि कुमारी उसके खिलाफ साजिश रच रही है ताकि उसका करियर खत्म कर सके। गुस्से और जलन में आकर महादेवन ने सेट पर रखी असली बंदूक से उसे मार दिया। लेकिन मर्डर करने के बाद जब उसने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुमारी साजिश नहीं रच रही थी, बल्कि वह अय्या से मिन्नतें कर रही थी कि वो महादेवन को माफ कर दें। वह महादेवन से सच्चा प्यार करती थी और सबको एक परिवार की तरह देखना चाहती थी। जिस धोखे के डर से महादेवन ने उसे मारा, वो असल में उसका सबसे बड़ा स्पोर्ट थी। फिल्म का अंत बहुत ही दर्दनाक है। गुरु अय्या यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुदकुशी कर लेते हैं। फिल्म कांता रिलीज होती है और सुपरहिट हो जाती है। लोग पर्दे पर महादेवन के रोने और दुख को देखकर कहते हैं, वाह क्या एक्टिंग की है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो एक्टिंग नहीं थी, बल्कि वो एक कातिल का पछतावा था। महादेवन सुपरस्टार तो बना रहा, लेकिन अंदर से वह एक जिंदा लाश बन गया।